नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस जेई एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हुआ के प्रीवियस ईयर पेपर का, तो इसका जो है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को जाके देख सकते हो वहीं से। और देखिए दोस्तों, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जो कि यूपी ट्रिपल एस जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका कंप्यूटर का है या फिर जो है आपका इंग्लिश का है या फिर आपका जनरल हिंदी का है और इसके साथ में जनरल स्टडी का है। तो इन सब का जो है हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स तैयार कर दिया है, जो कि आपको ये एग्जाम ओरिएंटेड ही हमने इसको बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है रिमेनिंग टाइम में अपना इससे तैयारी कर सकते हो। आपको लिंक इन सभी पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका यूपी ट्रिपल एस जेई एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपको देखिए हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और कंप्यूटर, ये सारे जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है आपको, तो यहाँ पे जो आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको इसमें अच्छे से कवर कराया गया, तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके साथ में देखिए आपको ये सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसी के साथ में आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड कर लेना, हमारा सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ऐप का। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव में एक ही जगह पे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिस्टम यूजेस द मल्टीपल सीपीयू टू प्रोसेस आइदर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम और डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो इसमें मल्टीपल सीपीयू के बारे में बात किया जा रहा है कि इसमें यूज किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप कराते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको जो है पहले ही देख लेना है कि यहाँ पे दिया क्या है। तो इसमें इसने बात किया यहाँ पर मल्टीपल सीपीयू का, ताकि वो जो प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस को। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे मल्टीपल सीपीयू है, तो जाहिर सी बात है जो सीपीयू होता है तो वो प्रोसेसिंग का ही काम करता है। तो ये जो है आपका मल्टीपल सीपीयू है, तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है आपका। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ में देखिए जो डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहता है, तो ये जो है आपका जैसे हार्डवेयर और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर रहता है आपके कंप्यूटर के अंदर में, तो उन सबको ये मैनेज करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर कोई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, तो उनको अगर जैसे कमांड देना है, फिर कंट्रोल करना है, या इंस्ट्रक्शन को कैसे कराना है, या फिर इसके अलावा मेमोरी का एलोकेशन कैसे करना है, तो इन सब के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपको एक तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर को आप रन कर सकते हो। और कंप्यूटर हार्डवेयर के एक सर्विस की तरह ये प्रोवाइड करता है यूजर्स को। तो यहाँ पे एक इंटरफेस की तरह काम करता है आपका बिटवीन यूजर और जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है कंप्यूटर के अंदर में। क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर सिस्टम आपका जो हार्डवेयर आता है, तो उसको ऑपरेट कैसे करना है, तो ये चीज़ तो जैसे वो डिफाइन तो किया गया प्रोग्रामर के द्वारा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा आपको तभी जो है आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक प्रोग्राम भी रहता है इसके अंदर में, तो जिसमें कि जो ऐप को रहते हैं, मतलब कि जो सारे ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं कि क्या परफॉर्म टास्क परफॉर्म करना है यहाँ पर आपका, तो ये इंटरफेस की तरह काम करेंगे यूजर और हार्डवेयर के बीच में। अब इसका एग्जांपल की देखिए बात करता है आपका, जैसे यूनिक्स है, एम एस विंडो है, विंडोज एक्सपी आपका है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। लेकिन देखिए जो टाइप्स जो होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये भी बहुत सारे आपके होते हैं। जैसे कि आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये जो है इसके अंदर में केवल सिंगल टास्क ही परफॉर्म किए जा सकते हैं और एक ही पर्सन एक बार में परफॉर्म कर सकता है इसके ऊपर में। इसका एग्जांपल की बात करते हैं, एम एस डॉस और विंडोज 9X आपका हो गया। और भी दूसरा टाइप आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं, डिटेल में जो है आप लोग कोर्स में देख सकते हो इसका। अगला आपका है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें जो है मल्टीपल यूजर यहाँ पे जो है एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को एक ही बार में। एग्जाम्पल आपका यूनिक्स, लाइनेक्स है, विंडोज 2000 2007 आपका हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद आपका है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें देखिए मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं, मोर देन वन प्रोसेसर एग्जीक्यूट किया सकता है एक ही साथ में। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो इसका आपका लाइनक्स है, यूनिक्स है और विंडोज 95 का है। तो ये सारे एग्जांपल है आपके। और भी आप देख सकते हो, इसके अलावा देखिए कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में जो मोबाइल आप यूज़ करते हो, तो उसमें देखिए जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम आपका रहता है, तो मोबाइल में भी रहता है ताकि वो परफॉर्म कर सके टास्क। तो एग्जांपल की बात करते हैं, आपका एंड्रॉयड है, सिम्बियन है, आईओएस है और ब्लैकबेरी है। तो ये सारे एग्जांपल आपके हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब यहाँ पे देखिए जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, तो इसमें जो सबसे फेमस है आपका तो वो है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड के जो डिफरेंट वर्जन इसके आते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा आता है, तो जो स्टार्टिंग में आपका आया हुआ था तो वह है कपकेक। इसके बाद डोनट है, फिर इक्लियर है, फ्रोयो है आपका,
फिर जिंगर ब्रेड है आपका, हनी कम है, आइसक्रीम सैंडविच है, जेली बीन आया, इसके बाद फिर किटकैट है, लॉलीपॉप आपका आया, मार्शमेलो है, नॉगट है, ओरियो है, पाई है, एंड्रॉयड 10 आपका है। इसके बाद देखिए एंड्रॉयड 11 और एंड्रॉयड 12 ये भी आ चुके हैं ये। तो जो कि आपका Q3 में जो है 2022 में Q1 में रिलीज आपका होगा। तो इस तरीके से बहुत भी एंड्रॉयड में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट आपका पूरा दिया हुआ है, तो ये जो है आप लोग एटलीस्ट इन सबको याद कर लेना। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके, वो सारा चीज़ पीडीएफ में आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन आपका था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। तो इसमें देखिए आपका आईओएस है, एंड्रॉयड है, मैक ओएस है, या हडू है। तो इसमें देखिए आईओएस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, और एंड्रॉयड भी जो है आपका एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मोबाइल डिवाइस में यूज़ किया जाता है। और मैक भी आपका है, लेकिन हडूप जो है आपका ये नहीं होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि जैसे ये कंप्यूटर हार्डवेयर पे आपका रन करता है, और ये जो है एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है अदर सॉफ्टवेयर के लिए, ताकि वो जो है रन कर सके। तो इसका डेफिनेशन ही ऑपरेटिंग सिस्टम का आपसे पूछा हुआ है। इसके अंदर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रहता है, तो ये जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन तो करता ही है, और ये जो आपका प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है, ताकि और जो सॉफ्टवेयर है वो भी रन कर सके। तो ये देखिए डेफिनेशन ही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो क्या होगा, ऑप्शन वन जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जो है हम लोग अपना जैसे कोई भी टास्क रहता है, जैसे हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है या फिर हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। और बाकी जो प्रोग्राम्स है आपका, तो प्रोग्राम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जो कि प्रोग्रामर के द्वारा जो है इंसर्ट किए जाते हैं। और बाकी जो पेरिफेरल्स है, तो ये देखिए डिवाइसेस आपके रहते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके लगे रहते हैं। तो आपको जो है सभी टर्म को यहाँ पे समझना होगा अच्छे से, तो क्वेश्चन आपका देखिए इजीली बन जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है पहले वाले पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें बोला है कि साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग किया जा रहा है, तो ये जो आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जो कि मल्टीपल प्रोसेसर का यूज किया जा रहा है यहाँ पर आपका। तो क्या होगा, ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। आपको जो है इसी पे ही पकड़ना है, पहला जो लिखा क्या है यहाँ पर। तो ऑप्शन फोर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर। तो जो इसमें आपका दिया हुआ है कि जो कोबोल आपका है, कंप्यूटर लैंग्वेज जो कोबोल है, तो ये जो अप्रोप्रिएट किसके लिए है, कमर्शियल पर्पस के लिए, ग्राफिक पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए, या फिर नॉन ऑफ दिस के लिए। तो देखिए जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो इसको भी आपको यहाँ पर समझना होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज आपका रहता है, तो ये जो है हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में। तो इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको देखिए बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलते होंगे। तो ये देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज आपका डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में आपका आता है ये सारे चीज़। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के आपके होते हैं ये, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारा जो चीज़ आपका है, स्टडी करना पड़ता है आपको डिटेल में। तो इसमें से क्वेश्चन जो आपका आता है, तो वो आपको कहीं से भी आ सकता है, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर से या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में इनको दो कैटेगरी में डिवीजन किया गया आपका, एक सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर में, दूसरा आपका डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में। तो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर मतलब इनका यूज़ क्या आता है, जैसे कोई भी एप्लीकेशन रहता है उनको डेवलप करने के लिए। और इसके साथ में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑलरेडी डेवलप आपके रहता है, तो इनका यूज़ क्या आता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए या फिर जो है कुछ जनरल पर्पस टास्क रहता है उसके लिए। तो आप जो है इनको क्लासिफिकेशन देख सकते हो, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। तो जो आपका वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इमेज एडिटर है, तो ये सारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर में आपका आता है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछा जाता है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है। तो इसमें देखिए वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, तो ये सारे जो आपके हो जाएंगे, दैट इज एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछे, आपको जो है बता देना होगा। और बाकी देखिए ये ब्रीफ में जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी डिटेल में आप लोग कोर्स में देख सकते हो, वहाँ पे हमने इसको अच्छे से बताया हुआ है। कुछ देखिए आपका लो लेवल लैंग्वेज होता है, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज भी आपका होता है सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर में आपका C++, बेसिक है आपका, फोर्ट्रन है, पास्कल है, तो ये सारे आपके आ जाते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके होते हैं ये। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे लिस्ट है पूरा दिया, आप लोग इसको को याद कर लेना। और इसके बाद देखिए कुछ हाई लेवल लैंग्वेज भी आपके होते हैं, जैसे कि बेसिक है, तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये जो है एप्लीकेशन कहाँ पे किया था, तो ये जो आपका एजुकेशन पर्पस के लिए किया था बेसिक का।
फिर आपका सी है तो इसका देखिए प्रोग्रामिंग के लिए किया था, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। सी प्लस प्लस है तो इसका देखिए होता है सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए। फिर अगला आपका है कोबोल है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा था, इसका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका देखिए बिजनेस मैनेजमेंट जो है आपका स्ट्रिंग ओरिएंटेड के लिए किया जाता है। अगला आपका फॉर्ट्रन है, इसका ये जो होता है फुल फॉर्म का फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो ये जो है कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर अगला आपका जावा है, तो ये देखिए ये इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका है, जो कि इंटरनेट पे आप देखते होगे तो वो जो है आपका जावा के थ्रू किया जाता है। फिर अगला आपका लिस्प है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैंग्वेज है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपका देखिए पास्कल है, तो ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जाता है। फिर एल्गोल है, इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, तो ये जो साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको पूरे लिस्ट दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है सबको देख लेना पूरे डिटेल में। और कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे आपका असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है। तो इन सबको भी जो है आप लोग अच्छे से कवर कर लेना। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल इज अप्रोप्रिएट फॉर, तो कोबोल है किसके लिए? तो इसका देखिए फुल फॉर्म आप लोग पहले देखो, उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा। कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज आपका होता है इसका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका एक इसके लिए कमर्शियल पर्पस के लिए, ग्राफिक पर्पस के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए, या फिर नन ऑफ दिस के लिए। तो ये देखिए कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज तो इसका नाम ही है आपका, तो इस तरीके से क्या कमर्शियल पर्पस के लिए ही किया जाएगा। और साइंटिफिक पर्पस के लिए आपका फॉरट्रन होता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर लैंग्वेज फॉरट्रन इज अप्रोप्रिएट फॉर, तो ये देखिए होता है आपका साइंस के लिए। फॉर्मूला ट्रांसलेटर इसका फॉर्मूला जैसे फुल फॉर्म इसका होता है, तो ये साइंस पर्पस साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए है कि विच वन इज यूज फॉर कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, तो इनमें से कौन सा है जो कि कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता है? तो इसमें देखिए दिया आपका बेसिक है, तो ये जो है सारा चीज़ हमने आपको बताया हुआ है, तो आप लोग उस सबको देखना तो आपका जो इजीली बन जाएगा। फोर्ट्रन आपका है, तो यही जो है आपका किया जाता है कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। तो फोर्ट्रन फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका आपका होता है, तो क्या होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। और बाकी देखिए कोबोल है, तो इसका होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये बिजनेस पर्पज के लिए किया जाता है आपका। और बाकी देखिए बेसिक है आपका, तो बिजनेस ये बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, तो ये बिगनर्स में स्टडी के लिए किया जाता है आपका। और जैसे पास्कल आपका है, तो ये भी जो है आपका जैसे कि आपका दिया हुआ था सारा लिस्ट में, तो आप लोग जो यूजेज है उन सबको याद कर लेना। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क करना होगा। कम्प्लेक्स साइंटिफिक पर्पस के लिए बात किया था तो फोर्ट्रन आपका हो जाएगा। और वहीं पे कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि आपका फोर्ट्रन है, तो ये भी जैसे आपका साइंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कमर्शियल पर्पस के लिए आपका कोबोल हो गया। तो आपको जो है इन सबको लिस्ट को याद रखना है, जो कि आपको यहाँ पे देखिए हमने दिया हुआ है। इसी में से ही आपका सारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो जैसे कि आपका कोबोल का पूछा गया था, तो ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। फोर्ट्रन आपका है, तो ये जो आपका कैलकुलेशन के लिए यानी कि साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एल्गोल भी है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, तो ये भी देखिए साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। और बाकी जो बेसिक है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो इसका जो प्रोग्रामिंग के लिए किया था एजुकेशनल पर्पस के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था एग्जाम में आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सा एक साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रन है, या नॉन ऑफ दीज है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, जो कि साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है फोर्ट्रन। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और बेसिक है बिगिनर्स और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन को, तो ये जो है जो बिगिनर्स जो होते हैं स्टडी करते हैं तो उनके लिए यूज़ किया जाता है बेसिक का। और कोबोल है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, थी बिजनेस पर्पस कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगला देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कंपाइलर इज अ, तो कंपाइलर क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है, या फिर प्रोग्राम है फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, या फिर अबव ऑल आपका हो जाएगा। तो देखिए जो कंपाइलर आपका है, तो ये जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया था। क्योंकि देखिए जो मशीन जो होते हैं ना, तो वो आपका जैसे वो 0 1 के फॉर्म में बाइनरी नंबर को समझता है, लेकिन ह्यूमन हम लोग जो है तो वो समझ नहीं सकते बाइनरी लैंग्वेज को। तो इसीलिए जो भी कोड हम लोग देते हैं तो वो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहता है आपका, ताकि हम लोग उसको समझ सकें, लेकिन मशीन तो समझेगा नहीं। तो उसके लिए जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर कंपाइलर जो आपका एक प्रोग्राम ही रहता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज लेवल में कन्वर्ट करेगा। और ये सारा चीज़ देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो डेटा हमने दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि आपका ट्रांसलेटर जो होता है असेंबलर है, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर आपका है, तो ये जो है जो सोर्स कोड है, मतलब कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है आपका, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में।
और एक आपका इंटरप्रेटर भी है। इसका भी देखिए वही सेम काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, लेकिन ये जो है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर आपका एक ही बार में जो पूरा सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है आपका। तो ये मेजर डिफरेंस है, और ये सारा जो पोर्शन है आपका ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन आपको देखिए इन्हीं में से देखने को मिलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर कि द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। तो मेन पर्पस देखिए सॉफ्टवेयर का क्या होता है कि जैसे कोई भी आप डेटा देते हो तो उसको वो कैसे किस में कन्वर्ट करेगा, वो वेबसाइट में करेगा, इंफॉर्मेशन में, या प्रोग्राम में, या फिर ऑब्जेक्ट में। तो देखिए कोई भी मेन पर्पस जो रहता है सॉफ्टवेयर का, तो वो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो इसका जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगे लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए इसी तरीके से जो है आपका आगे भी ये क्लास चलता ही रहेगा। तो आप लोग देखिए अगर कोर्स में इनरोल होना चाहते हो तो वहाँ पे कर सकते हो, वहाँ पे जो है डिटेल में ये पूरा चीज़ समझाया गया हुआ है। और पीडीएफ भी आपको उसी के साथ में मिल जाएगा, तो आपको जो है ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।